ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगलकारी ग्रह मंगल देव 3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 61 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह की, तो इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगलकारी ग्रह माने जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम और इसके साथ ही जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होते हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, युद्ध, आगजनी, दुर्घटना, इन सभी क्षेत्रों का मंगल को कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल देव 3 अप्रैल 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये नीच के हो जाते हैं और आने वाले 61 दिनों तक यानी कि 7 जून 2025 तक ये नीचस्थ होकर कर्क राशि में ही रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के अच्छे भावों में मंगल देव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूमि अर्जित करता है, संपत्तिवान होता है। लेकिन यही मंगल अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना देते हैं, व्यक्ति के जीवन में कर्ज की अधिकता हो जाती है, भूमि से संबंधित विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी व्यक्ति फंसता है। लेकिन यह गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में होने जा रहा है, यानी कि तीसरे भाव में मंगल का यह गोचर होगा। तो शास्त्रमत अनुसार यदि देखा जाए तो तीसरे भाव का जो मंगल जब गोचर में आते हैं तो यह व्यक्ति को साहस देते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं व्यक्ति का। साथ ही तीसरे भाव में मंगल के होने की वजह से आप में ऊर्जा रहने वाली है, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पहले से यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ थी तो उन तकलीफों से आप बाहर जरूर निकलने वाले हैं। हालांकि वृषभ लग्न या वृषभ राशि है आपकी, तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मंगल देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में लगे हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ, विदेश यात्रा होने के योग बनेंगे, भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता नजर आने वाला है। लेकिन इसी गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपका कुछ पैसा जो है तो वह छोटे भाई बहनों पर पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ग्रहों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आपके लिए बेहद शानदार समय इस समय अवधि के दौरान रहेगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से थोड़ी सी आप दूरी बनाकर रखेंगे तो आपको और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं या किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के कार्य क्षेत्र में है, तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देते नजर आने वाले हैं। अब देखें मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है, मंगल चौथी दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे। जब 6ठे भाव पर ये तुला राशि पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है व्यक्ति को। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि आपके जीवन में प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप वर्क कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या थी या आप ऐसी स्थितियों तक पहुंच गए थे कि आपकी नौकरी छूट जाए, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से नौकरी में सफलता आपको मिलेगी। काफी लंबे समय से यदि प्रमोशन वगैरह आपका रुका हुआ है, जिन क्षेत्रों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका ऐसा कार्य क्षेत्र जैसे कि सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड है, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपके लिए मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी, या मार्केटिंग का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप हैं और आपके अंदर एक भय बना हुआ था तो उन सभी भय से आप मुक्त होंगे। वही मैंने कहा कि शत्रु संबंधित समस्याएं जरूर दूर होंगी, लेकिन कार्यस्थल पर आपको वाद विवाद करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी अथवा कर्ज से बाहर निकलने का कोई अवसर आपको नहीं मिल पा रहा था तो अवश्य मंगल देव यहाँ पर
आपके लिए प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से ये रोगों का भी नाश करेंगे, शत्रुओं का भी नाश करेंगे और आपके जीवन में ये सफलता प्रदान करेंगे। तो यह स्थिति बढ़िया है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। देखिए, मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके नवम भाव पर रहेगा, जहां से ये उच्चस्थ राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि जो होती है पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। ऐसी स्थिति में पिता को राइज मिल सकता है, पिता की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। मैंने कहा लंबी दूरी की यात्रा भी होगी। यदि आपका कार्यक्षेत्र ऐसे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आपके जो कार्य हैं कि जो जिसमें ट्रेवलिंग इन्वॉल्व होती है, तो ट्रेवलिंग करते आप नजर आएंगे। यात्राएं आपके लिए सफलता पूर्वक संपन्न भी होंगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। आप देख पाएंगे वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, तो इस गोचर अवधि के दौरान यानी कि 7 जून 2025 तक आप काफी ज्यादा धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अपने आप को झुकाव महसूस करेंगे। यानी धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही एजुकेशन के मामले के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, या इसके अतिरिक्त भी कोई आपकी टेक्निकल अथवा स्किल से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे और बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 8वीं दृष्टि जो है मंगल की, वह दसम भाव पर आपके लिए जा रही है, जहां पे कुंभ राशि आती है। लेकिन दसम भाव के स्वामी की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन कई ग्रहों के साथ युति में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो कोई बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस की तरफ आप अभी नहीं जा पाएंगे। अभी चीजें जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। हालांकि कार्यस्थल पर छोटी मोटी चुनौतियां भी आपके लिए रहने वाली हैं। विशेष तौर पर आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड जातकों को सामान्य फल यहां पर प्राप्त होगा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। मंगल जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ में छोटे मोटे संबंध खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद निकलकर सामने आ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही बिजनेस व्यापार के लिए भी अनुकूल समय रहने वाला है। जिन जातकों के अभी तक शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यही वह समय है जब आपके लिए शादी विवाह से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 20 मई 2025 तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, जो लोग विवाह के योग्य हैं और कुंडली में विवाह का योग बना हुआ है, तो आपको 100% यहां पर सफलता प्राप्त होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की बात करते हैं तो पहले से काफी अच्छी कंडीशन हो रही है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता अवश्य रहने वाली है। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान जब ये सप्तमेश होकर थर्ड हाउस में गए हैं, यानी कि अपने से ये नवम भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव से ये चौथे रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या किसी भी गलत ट्रैक पे जाके चरित्र पर नियंत्रण रख के अगर आप चलेंगे, गलत ट्रैक पे अगर जाते तो कहीं ना कहीं से आपके फिर दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आएंगी। हालांकि धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, ठीक है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचर रहने वाला है यह शानदार रहने वाला है, आपको लाभ देने वाला होगा। हर प्रकार से, हर लिहाज से चीजें बेहतर रहेंगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। और जो आपके घर परिवार की स्थितियों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, वह भी चिंताएं दूर होंगी, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगा कि अपने राशि के स्वामी को आप अच्छा रखें, शुक्र को बलवान करके रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों से इस समय अवधि के दौरान उलझे नहीं। दूसरी बात यह रहेगी कि आप किसी छोटी कन्या को खीर दान कर सकते हैं, खीर खिला सकते हैं, इससे शुक्र को मजबूती मिलेगी, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।